प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए और यहाँ पर हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए वो बेसिक देख लेते हैं। ये जो बेसिक हैं कुछ इस तरीके से हैं और इनको आपको याद कर लेना है। चलिए थोड़ा सा इनका रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर दिखा है साइन 90 माइनस थीटा, इसको पढ़ेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि साइन और कॉस की जोड़ी है 90 माइनस थीटा के टर्म में। यहाँ पर बात करते हैं टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा और उसी तरीके से कॉट 90 माइनस थीटा हो जाता है टेन थीटा। इसके बाद देख लेते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसके बाद टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। टेन का कॉट से संबंध है और कॉट का टेन से संबंध है। बिल्कुल सरल है, आपको 90 माइनस थीटा सब में लगाना है। केवल इतना याद रखना है साइन का कॉस में बनेगा तो कॉस का साइन में बनेगा, टेन का कॉट में बनेगा तो कॉट का किस में बन जाएगा, टेन में। इसी तरीके से कॉसेक का सेक में बनेगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉसेक में सेक छुपा हुआ है तो कॉसेक का सेक में बनेगा तो सेक का किस में बन जाएगा, कॉसेक में। तो अगर एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सूत्र याद करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि साइन कॉस टेन कॉट ये इन दोनों की जोड़ी तो शुरू से ही चली आ रही है। कॉसेक और सेक का आपको ध्यान रखना है और साइन कॉसेक टेन कॉट और कॉसेक सेक। आप इस तरीके से अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। साइन का कॉसेक में होगा, टेन का कॉट में होगा और कॉसेक का सेक में होगा। तो आप इस तरीके से भी इन्हें याद कर सकते हैं। साइन का किस में होगा, कॉस में, टेन का किसका होगा, कॉट और कॉसेक का सेक। कॉसेक में सेक शब्द जो है वो छपा है तो यहाँ पर सेक और सेक दोनों मेल कर रहे हैं, इसलिए आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन का संबंध किससे होगा, कॉस से, टेन का संबंध किससे होगा, कॉट से और कॉसेक का संबंध किससे हो जाएगा, सेक से। तो फिलहाल आप इसको थोड़ा थोड़ा करके या तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद आप आगे कहीं भी लिख सकते हैं और जहां भी आप स्टडी रूम में लगा लिए, जहां भी आप पढ़ते हैं कहीं भी, या फिर एक पेपर में लिख के इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग इसके सवाल करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है साइन का कॉस में, टेन का कॉट में और कॉसेक का सेक में। चलिए ठीक है, अब इसको रिवीजन करने के बाद आप आगे यदि पढ़ेंगे तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमें जो प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं तो एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न लेते हैं जो हमें दिया गया है साइन 18 कॉस 72। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न लिया है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो हम इन्हें जैसा एग्जाम में करना है उसी तरीके से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है हम उसी को लिख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले इसे लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें यदि, तो यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि 72 और 18 की जोड़ी 90 है, क्योंकि यदि हम 72 और 18 को जोड़ देते हैं तो 8 और 2 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 7 और 1 8 और 1 9। तो इन दोनों की जोड़ी 90 में है। तो जब इस प्रकार से होगा तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से किया जाएगा। किस हिसाब से किया जाएगा, 90 माइनस थीटा के हिसाब से करेंगे। इसका मतलब ये वही क्वेश्चन है जिसमें साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन कॉसेक और कॉसेक का साइन में फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, ऊपर या फिर नीचे का इन दोनों में से कोई एक ऐसी संख्या 90 माइनस थीटा के हिसाब से लिखनी है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा 90 माइनस थीटा के हिसाब से लिखूंगा
आप चाहें तो नीचे वाला हिस्सा भी लिख सकते हैं, कोई भी जैसे आपकी इच्छा हो, लेकिन यहाँ पर मैं साइन 90 माइनस थीटा के हिसाब से ऊपर वाला हिस्सा लिख रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से लिखा जाएगा। आपको ध्यान से देखते रहना है। यहाँ पर लिख दिया सबसे पहले साइन, फिर इस 18 को इस तरीके से लिखना है कि वो 18 का 18 भी लिखा रहे और 90 माइनस थीटा के हिसाब से लिख जाए। तो चूंकि 90 में से कितने घटाए जाएं कि 18 बन जाए, तो 90 में से यदि 72 घटा देते हैं तो ये 18 बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि साइन 18 चेंज भी नहीं हुआ है और वो 90 माइनस के हिसाब से भी लिख गया है। यहाँ पर यदि आप 90 में से 18 घटाएंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोगों ने जोड़ा था, तो शून्य के माने 10, 10 में से 2 चले जाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पर यदि ये घट जाएगा तो आपको मिलेगा 8, 8 में से 7 चले जाएंगे तो 1। तो आप देख रहे हैं कि 90 में से 72 जाएंगे तो आपको 18 ही मिलने वाला है, लेकिन 18 को लिखने का स्टाइल बदल चुका है, वो लिखा है 90 माइनस 72। आप जान चुके हैं 90 के फॉर्म में किसी एक को लिखना है। तो चलिए साइन को आपने लिख दिया 90 माइनस 72। अब यहाँ पर बटे है तो हम इसको बटे खींच लेते हैं। इसके बाद नीचे वाला ज्यों का त्यों लिखना है। आपको ध्यान रखना है कोई भी एक तोड़ के रखना है और दूसरे को नहीं तोड़ना है। एक स्टेप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला यहाँ पर थीटा क्या है 72, और साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। मैंने आपको बताया था साइन का कॉस में होता है और कॉस का साइन में। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन बदल जाएगा कॉस में और थीटा इसका कितना है 72, तो ये 72 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे और बटे कॉस 72 इसको ज्यों का त्यों लिख देना है। अब कॉस 72 और कॉस 72 आपस में कट जाएंगे तो 1/1 मिलेगा, जो कि आंसर आता है इसका 1। तो इस तरीके से ये बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं जो इस तरीके से हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो साइन का कॉस में होता है, टेन का कॉट में होता है और कॉसेक का सेक में होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है tan 26 बटे कॉट 64। आइए इसको अलग से लिख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया। अब इसको एग्जाम में उसी तरीके से लिखेंगे। इसके बाद हमें ऊपर या नीचे में से कोई भी एक 90 माइनस थीटा के हिसाब से तोड़ना है। तो चलिए हम लोग ऊपर का ही तोड़ देते हैं। तो हमने लिखा 10 और इस 26 को भी इस तरीके से लिखना है कि वो 90 माइनस लिख जाए और 26 बदले भी ना। तो हम 90 में से कितने घटा दें कि 26 बन जाएगा, तो वो नीचे ही लिखी रहती है। तो यहाँ पर कितना लिखा है 64, तो 90 में से हमने 64 घटाया। आप घटा के देखिए 26 ही आएगा, क्योंकि उसकी जोड़ी होती है, वो दोनों का योग 90 ही होता है। तो नीचे वाली संख्या घटा दोगे तो वो ऊपर वाली संख्या बन जाती है, लेकिन 90 में से घटाओगे तो ऊपर वाली संख्या आपको मिल जाएगी। तो 10 90 माइनस 64, इससे आपको क्या मिल जाएगा 26। तो ये 26 भी नहीं बदला है और 90 के फॉर्म में भी लिख गया है। तो ऊपर वाला हमने 90 माइनस थीटा के हिसाब से तोड़ दिया। अब नीचे वाला आपको नहीं तोड़ना है। तो चलिए बटे और नीचे हम लिख देते हैं कॉट 64 ज्यों का त्यों। एक कोई भी तोड़ देना है, तो हमने ऊपर का तोड़ दिया। अब 10 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, तो आंसर है कॉट थीटा, क्योंकि 10 और कॉट की जोड़ी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो 10 और कॉट 90 माइनस थीटा होते हैं, तो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो 10 की जगह पर आ जाएगा कॉट और थीटा की जगह पर ये लास्ट वाली यानी 64 और बटे ये यहाँ पर कॉट 64 ज्यों का त्यों हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कॉट 64 और कॉट 64 दोनों बटे में है, तो 1/1 बराबर 1। इसका आंसर भी आएगा 1। तो यहाँ पर हमने 8.3 के पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया है। तो यहाँ पर हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग तीसरा और चौथा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यदि आपको ये लगता है कि आप कर लेंगे तो पहले आप इसको करके देखिए, और यदि आप इसमें कोई भी अगर आपको अड़चन आती है, यदि नहीं बनता है, तो आप नेक्स्ट वीडियो इसमें देख सकते हैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर। तो थैंक यू।